हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी आपके साथ आ चुके हैं एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब बच्चों पुनर्मूल्यांकन। किसका पुनर्मूल्यांकन? यहाँ पे बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। बस ये जानना है कि किस कंडीशन में किया जाता है बच्चों। ये कंडीशन है पहला, जब पार्टनर चाहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज करें। दूसरा कंडीशन, जब नए पार्टनर हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तब हम चेंज करते हैं। और तीसरा, जब कोई फर्म में पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो फर्म को छोड़ के चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी रीवैल्यूएशन बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये जानना कि जब ये कंडीशन आई है उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कंडीशन क्या है। एसेट्स या लायबिलिटीज़ ने इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। तो बच्चों उसी सिचुएशन को जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू देखा जाता है। तो बच्चों कुछ कंडीशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी समझ सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं, जब हमारा एसेट्स इंक्रीज करता है, जब हमारा एसेट्स बच्चों इंक्रीज करता है तो हमें क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। जब लायबिलिटीज हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज कर जाएगी तो भी हमें क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हमें भाई कम देना है। और जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड मतलब कुछ ऐसे एसेट्स जिसको आपने लिखा ही नहीं है, जब आपको पता लगेगा अरे भाई हमने तो लिखा नहीं, तो आप जब लिख लेंगे तो आपका क्या होगा? एक तरह से आपके जो एसेट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? इंक्रीज हो जाएंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर आप जानते हैं 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि डेबिटर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनता है वो डेबिटर पे कैलकुलेट किया जाता है और ये सोच के किया जाता है कि भविष्य में ये इतने पैसे डूब सकते हैं, लेकिन डूबे नहीं तो हमारे लिए बच्चों वो क्या हो गया? वो हमारे एक तरह से प्रॉफिट का ही पार्ट माना जाएगा। तो इस तरह से अगर हम नॉर्मल जाने तो जितने भी हमारे प्रॉफिट होंगे बच्चों, जितने भी हमारे क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे और इनकम होगा, वो सभी किस साइड आएंगे बच्चों? आएंगे वो क्रेडिट साइड आएंगे। किस साइड आएंगे बच्चों? क्रेडिट साइड आएंगे। और ठीक इसके अपोजिट अगर एसेट्स डिक्रीज करता है, एसेट्स डिक्रीज करता है, वैल्यू एसेट्स की कम हो रही है तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस हो जाएगा। आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई तब भी बच्चों आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कोई लायबिलिटीज आपने रिकॉर्ड नहीं की है, पता लग गया तो आपको देना होगा, तो वो भी आपके तरह क्या होगा? एक लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आपने जितना प्रोविजन किया था वो इनफ नहीं है, बल्कि और प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें लॉस होता है। तो बच्चों हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? अगर हमें लॉस हो रहा है और एक्सपेंसेज हो रहा है तो हम उसे किस साइड लिखेंगे बच्चों? डेबिट साइड। बस बच्चों यही आपका मंत्र याद रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो चुटकी बजाते हो जाएंगे। धन्यवाद आपके कॉमर्स गुरुजी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।